अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं मेजबान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, पाकिस्तान 3-0 से सीरीज तो हार चुका है, लेकिन चौथा T20 कल है। क्या पाकिस्तान टीम जीत के ट्रैक पे वापस आ सकती है? चूंकि 3 मैचेस हमने टेस्ट मैचेस ऑस्ट्रेलिया में हारे, 3 न्यूजीलैंड में हार लिए हैं, और वर्ल्ड कप से पहले ये पाकिस्तान टीम के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं है। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इंतजामी मामलात हैं वो बड़ी इस वक्त अनसर्टनटी का शिकार हैं। कुछ नहीं कह सकते कि ज़का अशरफ साहब, इनकी मुद्दत जो है मैनेजमेंट कमेटी की 5 फरवरी तक है, क्या वो एक्सटेंशन मिलेगी, क्या वो कंटिन्यू करेंगे? ये रहा जनाब आपके पास रिमेनिंग शेड्यूल ऑफ द पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज़। चौथा T20 जनाब कल होगा क्राइस्ट चर्च में, जहाँ से बड़ी अच्छी यादें हैं पाकिस्तान टीम की, और इसी तरह 5वां T20 भी इसी ग्राउंड पर संडे को होगा। तो इन दोनों मैचेस से बात करेंगे। इसके साथ साथ फिर आगे चल के पाकिस्तान हॉकी पे ही बात होगी, जो कि ओलंपिक क्वालिफायर में पाकिस्तान टीम बड़ा इंपॉर्टेंट मैच आज मलेशिया के खिलाफ खेलेगी। क्या पाकिस्तान टीम जीत सकती है? क्या पाकिस्तान क्वालिफाई करेगा? इसका फैसला आज होगा। तो समीउल्लाह साहब ज्वाइन करेंगे, उनसे तफसीली बात करेंगे। लेकिन क्रिकेट के पार्ट पर हमारे साथ मौजूद होंगे वेटरन एंड सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट कमर अहमद साहब। आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद सर हमारे स्टूडियोज़ में। लेकिन पहले प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक अब देखिए रिप्ले हेडलाइन। तो जनाब, बड़ी अच्छी हेडलाइन इमरान सिद्दीक ने बनाई कि सीरीज तो हार गए बट क्लीन स्वीप बचाना है। अब यही हमें शायद अब हमारा एक प्राइड रह गया कि हम क्लीन स्वीप से बचें। और कमर अहमद साहब के पास चलते हैं। गुलाम मुर्तज़ा हमारे लाहौर के स्पोर्ट्स रिपोर्टर, उनसे भी कुछ अंदर ही खबरें जानेंगे। कल क्या हुआ IPC मिनिस्ट्री में, और जो मीटिंग थी PCB चीफ के साथ, उसी तरह लीग के मामला पर। लेकिन कमर भाई, 3-0 ऑस्ट्रेलिया में, 3-0 T20 में। नाउ T20 कंसिडर्ड टू बी फ्लैट फॉर्मेट जहां हम अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, बट वेरी डिसअपॉइंटेड टू सी। कल मैंने सर एक ट्वीट किया, माजरत किसी को अगर बुरा लगा हो। कल अफगानिस्तान की टीम ने 212 रन का टारगेट मिलने के बावजूद चेस तकरीबन कर लिया, सुपर ओवर में हारे। इतना क्लोज मैच सर, हम इतना भी क्लोज नहीं गए। इस बात का ज़्यादा दुख है कि बहुत ज़्यादा फाइट भी दिखाई नहीं दी। 224 खाए, 226 खाए, कोई कंपटीशन सिरे से हुआ ही नहीं सर इस सीरीज में। अफगानिस्तान की टीम जो है इस वक्त वो पाकिस्तान से बेहतर परफॉर्मेंस करती है इस T20 के फॉर्मेट। बिल्कुल, आपने देखा होगा रिसेंट टाइम्स में वो अच्छे कॉन्टेस्ट, बिल्कुल सर, वर्ल्ड कप में अपसेट किया, हमें हरा दिया सर, और मुकाबला भी किया। पाकिस्तान को क्लीन स्वीप टेस्ट क्रिकेट में तो हो गई, बिल्कुल, लेकिन यहाँ भी इस डायरेक्शन में ये पाकिस्तान की टीम जा रही है। जब पाकिस्तान के की बॉलर्स, फास्ट बॉलर्स, हारिस रऊफ और दूसरे लोग जब 4-4 ओवर में, 5-5 ओवर में 60 और 65 रन देंगे, तो आप जीतने की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? फिर उस पर तुर्रा ये कि बैट्समैन में कंसिस्टेंसी नहीं है। बिल्कुल, अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम चूँकि आप T20 में 50-50 कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड साइन, वो वापस आ जाएंगे। उनको सपोर्ट नहीं मिलती सर। लेकिन बात यह कि जब बैटिंग में डेप्थ नहीं होती है और आप सिर्फ 1-2 बैट्समैन पर रिलाई करते हैं। बिल्कुल ठीक। साइम अयूब को जो खिलाया है वो बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, कि वो ही विल डेवलप इनटू अ वेरी फाइन बैट्समैन। ठीक है, उसको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। लेकिन ये देखिए, आप ये ना सोचें कि ये क्लीन स्वीप होगी या नहीं होगी या वो होगी। As expected, I think they are going to suffer in Christchurch matches. ओके सर, मैं क्राइस्टचर्च की बहुत अच्छी 92 वर्ल्ड कप की यादें कुछ आज भी आपसे हल्की से शेयर करेंगे। लेकिन पहले रिपोर्ट दिखाते हैं जनाब। पाकिस्तान की टीम पहुंच गई है क्राइस्टचर्च, और तैयारी है पाकिस्तान टीम को एक जीत मिल जाए। क्या हम हिकमत अमली बना सकते हैं? कमर अहमद साहब, गुलाम मुर्तज़ा से बात करेंगे, लेकिन पहले आप रिपोर्ट देख लीजिए। इमरान सिद्दीक की आपने रिपोर्ट देखी, क्राइस्टचर्च से पाकिस्तान की बड़ी अच्छी यादें वाबस्ता हैं। कमर अहमद साहब ने भी 92 वर्ल्ड कप में कवरेज की जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता। तो सर, क्राइस्टचर्च में कुछ किस्मत बदल जाएगी हमारी? आई होप, और हमारी सबकी ये ख्वाहिश है कि परफॉर्मेंस बेटर करें, जीते या हारे। सेमीफाइनल जीते थे क्राइस्टचर्च, कम से कम 4-4 ओवर में 60-60 रन न दें, तो इससे जाहिर होता है कि हमारी बॉलिंग बिल्कुल नाकारा है। सर, स्टेडियम लेकिन तब्दील हो गया, मुझे भी बता रहे थे। क्राइस्टचर्च का मकाम तो वही है, लेकिन ग्राउंड तब्दील हो गया। देखिए, जब 92 का वर्ल्ड कप मैंने कवर किया था, तो उस वक्त मैं टीवी न्यूजीलैंड का कमेंटेटर था। ओके सर। तो वो ग्राउंड बहुत ही अच्छा था, लैंकास्टर पार्क नाम था उसका। ठीक। उसके बाद वो जेट पार्क हो गया, जहाँ हमने 92 का सेमीफाइनल जीता। जी हाँ। उसके बाद की शानदार परफॉर्मेंस। उसके बाद रमीज राजा ने सेंचुरी वहाँ बनाई थी प्रीवियस मैच में, ग्रुप मैच में, लैंकास्टर पार्क में। ठीक है, क्राइस्टचर्च में। राइट। इंजमामुल हक की परफॉर्मेंस की जो आप बात कर रहे हैं, वो ऑकलैंड में सेमीफाइनल में, ऑकलैंड में, ईडन पार्क में। ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो जल्जला जब आया क्राइस्टचर्च में, बहुत ही खौफनाक टाइप का, उसमें बेइंतहा नुकसानात न्यूजीलैंड और क्राइस्टचर्च को हुआ, कि पूरा तकरीबन शहर ही उलट गया, सिटी सेंटर तक। ओके। तो उसके बाद ये नया ग्राउंड हैगले पार्क, लैंकास्टर पार्क के करीब है, बहुत ही खूबसूरत जगह है हैगले पार्क, जहाँ अब ये मैच होने वाला है। ठीक है, चलें गुलाम मुर्तज़ा के पास चलते हैं। गुलाम मुर्तज़ा, कुछ खबर है कि कोई तब्दीलियाँ हम कर सकते हैं? वैसे तब्दीलियाँ क्या कर सकते हैं? हमारे पास मिडल ऑर्डर के 2 ही ऑप्शन हैं, दोनों हम खिला रहे हैं, बॉलर्स हमारे पूरे खेल रहे हैं, क्लिक नहीं कर रही है टीम, लगता है जैसे कॉन्फिडेंस की कमी है,
और न्यूजीलैंड को ठीक है हम हार गए, लेकिन हमें बड़ा टफ टाइम दिया है माजी में, हम इनको हराते थे, जीतते थे, सीरीज में जान रहती थी, लेकिन 3-0 इंडिया ने 5-0 हराया आखिरी मैच, आखिरी सीरीज में। ठीक कहा कि पाकिस्तान पहले फाइट करता था और मैचेस उनसे जीतता था। अगर मैच हारता भी था तो फाइट के साथ मैच हारता था। इस तरह नहीं होता था कि वन साइडेड मैच जिस तरह अभी हो रहे हैं कि फिन एलन ने एक ही मैच में 16 छक्के मार दिए और रिकॉर्ड तोड़ दिया कि एक ही मैच में कोई भी प्लेयर 16 छक्के मारने वाला प्लेयर बन गया। तो बाकायदा तौर पर न्यूजीलैंड ने तो अपने शायकीन के लिए एक एलामिया भी जारी किया है कि शायकीन मोहतात रहें जो स्टेडियम में मैच देखने के लिए आते हैं। तो मुझे ये लगता है कि उन्होंने अपने शायकीन के लिए पैगाम नहीं भेजा, बल्कि अपने हमारे फास्ट बॉलर के लिए ये पैगाम उन्होंने। मेरे ख्याल में पैगाम ये होगा कि न्यूजीलैंड की इनिंग के दौरान बतात रहे, पाकिस्तान की इनिंग में जरा कम खतरा है। जी 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 बिल्कुल ऐसा ही है कि उन्होंने एक एलामिया जारी किया है। तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर को देखना चाहिए कि किस लेंथ पे बॉल करनी है। आप आगे बॉल करते हो और वहीं पे आपको छक्का लगता है तो कम से कम अपनी लेंथ चेंज कर सकते हैं। और हमारे बैटर्स जो है वो तो परफॉर्म नहीं कर पा रहे। सिर्फ बाबर आजम के अलावा कोई ऐसा बैटर नहीं है जिसने जो अच्छे रन किए हैं, तो अच्छी टच में हमें नजर आ रहा हो। तो बैटर्स को भी थोड़ा अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि 200 रन होते हैं वहां पे न्यूजीलैंड में और 200 रन चेज भी होते हैं। तो हमारे कप्तान जो शहनशाह अफरीदी उन्होंने भी ये कहा था कि न्यूजीलैंड के ग्राउंड छोटे, तो हम दूसरी बारी भी इसीलिए लेना चाह रहे थे कि हमारे बैटर परफॉर्म कर पाए और रन चेज हो जाएं, लेकिन हमारे बैटर भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे, फास्ट बॉलर अपनी लेंथ भूल चुके हैं। तो इस तरह पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त का सामना करना है। दूसरी आपने बात कही कि तब्दीलियों के हवाले से तब्दीली हो सकती है कि शायद सादादा फरहान को, क्योंकि वो नेशनल T20 में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करके गए थे, तो शायद उनको ऐड किया जाए ये नीचे, क्योंकि आजम खान 3 मैच लगातार खेल चुके हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस कुछ बेहतर नहीं थी। तो हसीबुल्ला साथ गए हैं तो वो उनको भी चांस देने का इम्कान जरूर है, लेकिन अब ये मैनेजमेंट पे है कि वो इनमें से किसको रेस्ट करवाते हैं। ठीक है, गुलाम मुर्तज़ा हमारे साथ मौजूद रहेगा, आपसे आईपीसी मिनिस्ट्री और फिर जो लीग के मामलात हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन कमर भाई, जब आप तीनों मैचेस के टॉस जीत रहे हैं और एक ही हिकमत अमली आप रिपीट किए जा रहे हैं, यहाँ तक कि दूसरे मैच में अगर आपको शिकस्त हो गई थी, सीरीज ऑन द स्टेक थी, शाहीन ने ये कहा कि जी ग्राउंड का ये जो हिस्ट्री है वो सजेस्ट करता है कि आप पहले बॉलिंग कीजिए। लेकिन सर कभी कभी हम कुछ ज़्यादा स्टैट्स ओरिएंटेड नहीं हो गए कि हम अपनी स्ट्रेंथ भूल जाते हैं, हम ये देख रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारी बॉलिंग भी क्लिक नहीं हो रही, बैटिंग भी, तो शायद आपको तीसरे महीने पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए थी। मे बी runs on the board can put pressure on the New Zealand but that 30-20, बट हमने वही हिकमत अमली अपनाई, कोई तब्दीली करने की कोशिश नहीं की। आप ही क्या रहा है इस पर? देखिए, आपने अभी स्टैट्स की बात की ना। जी सर। तो ये फैंस एंड फॉलोअर्स का ये पास टाइम है कि एवरेज और कितनी सेंचुरी मारी और कितने रन बनाए इंडिविजुअल्स, लेकिन स्टैट्स ये कभी नहीं बताता कि गफ्फार कितनी दफ़ा ड्रॉप हुए। स्टैट्स ये नहीं बताता कि पिच की कंडीशन क्या थी और वैसे कंडीशन और आपने मुश्किल मरहले में रन्स किए या नहीं किए। स्टैट्स ये नहीं बताता कि ये बॉलर फिट था कि अनफिट था। बिल्कुल, उसने जान मारी नहीं मारी। तो ये स्टैट्स जो है ना एक इंटरेस्ट, दिलचस्पी का बायस होते हैं। बिल्कुल, असल चीज़ है प्लेयर एंड द प्ले। ठीक है कि अगर आप मैच देख रहे हैं तो वो प्रेशर में किस तरह बिहेव करता है, किस तरह खेलता है, और अगर उसने प्रेशर में सेंचुरी मार दी तो वाह क्या कहने है, ठीक है, जीनियस है। बॉलर अगर उसने टाइट बॉलिंग कर रहा है और बैट्समैन को स्कोर नहीं करने दे रहा है, ठीक है, तो स्टैट्स को अलग कर दें, उसकी बॉलिंग के परफॉर्मेंस देखें। प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि हमारे लोग स्टैट्स पर ज़्यादा बिलीव करने लगे हैं कि ये बाबर आजम का ये एवरेज और गफ्फार साहब का ये एवरेज और ये फेलियर, ये सक्सेस। ये असल चीज़ देखें कि एंड रिजल्ट क्या है। ठीक है कि वो इटालियन फिलोसफर जो था मैकियावेली, उसका कहना था जो दुनिया में कोट किया जाता है, एंड जस्टिफाइज द मीन्स, कि रिजल्ट क्या है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आपने बात की। और 3-0 हो गया सर, हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आगे कुछ बेहतर हो जाए। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे क्रिकेट बोर्ड के मामला भी बड़े इस वक्त इंतजामी तौर पे गंभीर होते जा रहे हैं। गुलाम मुर्तज़ा के पास कुछ खबरें हैं, फिर कमर भाई का उस पर तज़किया लेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। पाकिस्तान 3-0 से हार गया, लेकिन डिवाइडेड ओपिनियन है कि क्या रिजवान बाबर की जो ओपनिंग जोड़ी जिससे पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी दिलाई और कुछ स्ट्राइक रेट पे डिबेट होती है। इस पर रमीज राजा पाकिस्तान के साबिक कप्तान, जिन्होंने अभी कमर भाई ने बताया कि बड़ी शानदार बैटिंग की थी, क्राइस्टचर्च में पाकिस्तान को कामयाबी दिलाई थी सेमीफाइनल से पहले। बड़ी क्रूशल इनिंग थी क्योंकि उससे पहले न्यूजीलैंड अनबीटन था और पाकिस्तान ने उनकी कॉन्फिडेंस को डेंट किया था बिफोर द सेमीफाइनल। और फिर पीसीबी के साबिक चेयरमैन भी हैं, उन्होंने बड़ा बैक किया बाबर आजम को जब वो चेयरमैन पीसीबी थे। क्या कह रहे हैं आइए आपको दिखाते हैं।
कमर भाई ठीक है, अच्छी बात है, एक्सपेरिमेंट कीजिए। अनाउंस भी ये किया गया था, वर्ल्ड कप से पहले आपको 17 T20 मिले हैं, बट जो कोर टीम होती है आपकी, आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया ने तो कभी ऐसी ट्रांजिशन नहीं किया कि जो उनके अच्छे ओपनिंग प्लेयर्स थे, कंसिस्टेंट थे। हमने, वो कहते हैं ना, जैसे छोटा बच्चा नहीं होता, जब उसको कुछ समझ नहीं आता, खिलौना अच्छा मिले तो वो खुद ही तोड़ देता है। हमने खुद ही अपनी ओपनिंग जोड़ी वो तोड़ दी, जो हमें कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस करके मैचेस जितवा रहे, जिसने वर्ल्ड कप का फाइनल खिलाया, जिसने उससे पहले सेमीफाइनल खिलाया। और फिर दोनों की कंसिस्टेंसी आप ये देखिए कि T20 में कितने प्लेयर्स की 40+ एवरेज होगी। बाबर 45 और आई थिंक रिजवान तो 50+ क्रॉस कर गए हैं। और उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है सर, कि आप एक प्लेटफॉर्म सेट करते हैं। जब से ये ओपनिंग जोड़ी इस सीरीज में टूटी है, आपकी बैटिंग तितर बितर होगी। रमीज वॉज वेरी वोकल अगेंस्ट कि आपके पास शायद प्लानिंग की फुकदान है कि आप सबको ही ओपनर बना के खिलाई जा रहे हैं, और जो ओपनर से आपने उनको हटा दिया। प्लानिंग तो है ही नहीं ना, प्लानिंग का फुकदान क्या है? प्लानिंग तो कभी रही नहीं है। 50 से आज तक कभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में या सिलेक्शन में कोई कंसिस्टेंसी, कोई तसल्सल। सर इस ओपनिंग जोड़ी को तब्दील करने की जरूरत थी वो मैं समझता हूँ इसके अराउंड कुछ प्लानिंग बनाते हैं। देखिए ये लोग फेल हो रहे थे, हाँ आप ये ना भूलें कि ये ऑस्ट्रेलिया में बुरी तरह फेल हो गया। टेस्ट मैचेस में क्रिकेट खेल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप फेल हो रहे हैं तो आपको नए लोगों को चांस देना है, ट्राई करना है। ठीक है, हो सकता है कि वो कामयाब हो जाए। ओके। मेरी जो मेमोरी है उसमें मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो लास्ट ओपनिंग जोड़ी थी अच्छी और सक्सेसफुल, वो सईद अनवर और आमिर सोहेल की थी। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद तो ये सेटल हो ही नहीं सके। वो सेटल यूँ नहीं हो सके हैं कि सिस्टम्स आर नॉट इन प्लेस। लेकिन सर कमर भाई, मेरा आपसे फिर वही सवाल कि हर ओपनिंग जोड़ी को टाइम चाहिए होता है। जैसे रमीज भी कह रहे थे कि आपको टाइम देना पड़ता है, इसलिए ग्रेट ओपनिंग प्लेयर्स बनते नहीं हैं, वो टाइम लगता है। अब जब वो एक शेप में आ गए थे तो आपने उनको जो है ना, वो एक को ऊपर कर दिया, एक को नीचे कर दिया। वो सब मैं मानने को तैयार हूँ, रमीज सही कह रहे हैं। लेकिन जब बात यह है कि जब आप मैच भी हार रहे हैं, जब आपके ओपनिंग बैट्समैन फेल भी हो रहे हैं, ठीक है, तो आपको तब्दीली तो करना ही पड़ेगी ना। लेकिन कमर भाई, टेस्ट और वनडे के फॉर्मेट पर T20 के ओपनर तब्दील करना, चूंकि T20 में हमारी परफॉर्मेंसेस अच्छी हैं, लास्ट वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हैं सर। वो बिल्कुल सही है आपका कहना ये। या मे बी आप अगर एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो दोबारा बेसिक्स पे चले जाएं, ऐसा करके देख सकते हैं। पाकिस्तान टीम को भी पता है जिस तरह की उनकी लिमिटेशंस बॉलिंग और बैटिंग में है, तो उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट करना ही करना था। आप उनको एक कैप्टन को, या कमर भाई आपसे एक चुपता हुआ सवाल कर लूं कि जब एक कोचेस आप तब्दील कर देंगे, मोहम्मद हफीज जिनका कोचिंग एक्सपीरियंस कोई नहीं है, बाकी कोचेस, कप्तान नहीं आ गए, तो हर कप्तान ने और कोच ने आके जरूरी है कि पुरानी चीज को चेंज ही करना है, कंटिन्यू करके आप मैनेजमेंट नहीं कर सकते। हमारे ये बड़ा मसला है ना कि आपके कोचेस वर्ल्ड कप के बाद सब फारिग, कप्तान फारिग। जब आप सिफारशी लोगों को सिलेक्टर बना देंगे, जब आप सिफारशी लोगों को बोर्ड का चेयरमैन बना देंगे, जब आप लोगों की विम्स पे टीम सेलेक्ट करेंगे, और जो लोग इलेक्टेड लोग ना हो ऑफिशियल्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो यही सब होता रहेगा। और अनसर्टेनिटी जो मौजूद है, अनसर्टेनिटी के अलावा इनकॉम्पिटेंस, ठीक है, कि उनको पता ही नहीं है कि बात तो ऐसे लोग भी चेयरमैन आए हैं क्रिकेट बोर्ड में कि उनको ये नहीं पता कि वाइड और नो बॉल के रन कितने होते हैं। ट्रू सर, कल भी एक मीटिंग हुई आईपीसी मिनिस्ट्री में, जहां पर पीसीबी के मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह ज़क्का अशरफ साहब मौजूद थे। गुलाम मुर्तज़ा, अंदर ही खबर क्या है, चूंकि 5 फरवरी तक मुद्दत है, लेकिन 8 फरवरी को इलेक्शन है। मुझे लगता है या तो 8 फरवरी तक ये मुद्दत होती या इलेक्शन 5 फरवरी होती, तो सीधा हम कह सकते थे नई गवर्नमेंट ने फैसला करना है। अभी बीच में 3-4 दिन का गैप है। आइन क्या कहता है, रूल्स क्या कहते हैं, मुमकिन तौर पर क्या होगा? इस तरह है कि क्योंकि आइन के मुताबिक जो मैनेजमेंट कमेटी है उसे तोसी भी मिल सकती है, महीने की मिल जाए, 2 महीने की मिल जाए, जब तक नई गवर्नमेंट बनती है। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा कहता है कलामी, पिछले नोटिफिकेशन में लिखा था कि अब आपको तोसी नहीं मिलेगी, आप इलेक्शन करा दें। बिल्कुल ऐसा ही, इलेक्शन करवाना जो मैंडेट था सबसे पहले तो, लेकिन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी है उन्होंने उसे सीरियस नहीं लिया, और एंड पे जाके जब उनका टेन्योर खत्म होने वाला था तो 16 जनवरी को उन्होंने एक मैनेजमेंट की कमेटी की के हवाले से, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाने के हवाले से मैनेजमेंट कमेटी का इजलास बुलाया, जिसे सूबाई वजीर जो राब्ता मिनिस्ट्री है उसने उस बोर्ड को, उस मीटिंग को खत्म कर दिया, वो इजलास होने नहीं दिया, और बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का कयाम जो है वो मुमकिन नहीं हो सका। तो इसी हवाले से जो वजारत है और वफाकी वजीर है फवाद की ज़ेर सदारत कल ये इजलास हुआ, जिसमें चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़क्का अशरफ, पीसीबी के ओहदेदारान भी और वजारत राब्ता कमेटी के भी हुकाम उसमें मौजूद थे, और ये फैसला किया गया है कि जो वजारत कानून है उससे मशवरा लिया जाएगा कि बोर्ड ऑफ गवर्नर्स तश्कील कौन करेगा। हालांकि जो आइन में मौजूद है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड
ही बोर्ड ऑफ गवर्नर तश्कील कर सकता है। लेकिन क्योंकि ये मैनेजमेंट कमेटी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, जो परमानेंट और मुस्तकिल जो मैनेजमेंट है वो नहीं है, इस वजह से ये सारी प्रॉब्लम आई थी। तो अभी तो गुलाम मुर्तजा मुमकिन तौर पे फिर क्या होगा 4 फरवरी के बाद, 5 फरवरी के बाद आपके ख्याल में? ऐसा है कि कुछ दिनों के लिए तौसीह मिलने का भी इम्कान है और शायद नई मैनेजमेंट भी बिठा दी जाए जो इलेक्शन को कंडक्ट करवाएगी। तो इस हवाले से भी ये दोनों तो मतलब गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है। जी, दोनों आरा मौजूद है क्योंकि वजारत कानून से बाकायदा तौर पर राय ली जाएगी और उस राय की रोशनी में भी फैसला किया जाएगा कि बोर्ड ऑफ गवर्नर तश्कील दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता। तो ये मीटिंग के हवाले से वजारत कानून के ऊपर जब राय देगी उसके बाद फैसला होगा। चलिए, मैं प्रोग्राम में ब्रेक शामिल कर रहा हूँ। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कमर भाई से मैंने सीधा ये पूछना है कि जब रमीज थे फरवरी 2022 में, दिसंबर 2022 में, उसके बाद से पीसीबी का चेयरमैन है ही कोई नहीं। 1 साल पूरा हमने मैनेजमेंट कमेटी पे गुजार दिया। दुनिया में कैसा कहाँ होता है? कमर भाई का एक्सपीरियंस बहुत है, क्रिकेट कवर की हुई है। पूछेंगे इस शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। कमर भाई, मैंने ब्रेक से पहले कहा कि फरवरी 2022 एग्जैक्ट मुझे अगर तारीख याद है, दिसंबर 2022, फरवरी मुझे ध्यान में आ रहा है बार-बार, 22 दिसंबर जब फिर रमीज आज़ाद साहब को घर भेजा गया। उसके बाद से अब ये 2024 आ गया और आज आप देख लें कि जो डेट है वो है 18 जनवरी। हमारे पास पिछले 1 साल और 18 दिनों से कोई पीसीबी का चेयरमैन नहीं है। मैनेजमेंट कमेटी के इंटरिम सेटअप बैठे हुए हैं। दुनिया में सर ऐसा कहाँ होता है? फिर क्रिकेट कैसे कंसिस्टेंट चलेगी जब 5 चीफ सेलेक्टर आए आपके, 3 मरतबा पीसीबी का चेयरमैन तब्दील हुआ, 2 मरतबा आपने कप्तान और कोचेस तब्दील किए? ऐसे तो कभी कोई टीम नहीं बनेगी। देखिए, मेरे लिए तो कोई सरप्राइज की बात नहीं है। ये तो मैं 50 से ये देख रहा हूँ वर्किंग ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि मैं भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता था उसी सिस्टम के अंदर। तो बात दरअसल ये कि बार बार जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो बोर्ड चेंज होता है, सिलेक्टर चेंज होता है, फिर ऑफिशियल चेंज होते हैं और इलेक्शन का बस नामी नाम हम सुनते आए हैं अभी तक। बिल्कुल, ये दुनिया की वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जहाँ इलेक्शन नहीं होता और न इलेक्टेड पीपल, न कभी एक ज़माने में प्रेसिडेंट थे, वो पैटर्न थे। उन्होंने साहब ने इतनी क्रिकेट कवर की है माशाल्लाह, पूरी ज़िंदगी आपकी माशाल्लाह। कमर भाई नाउ 86 ईयर ओल्ड माशाल्लाह। सर, दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन अपॉइंट करता है? दुनिया में कहीं ऐसा होता है भी? बिल्कुल नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमारे यहाँ सर ये क्यों है? मैं आपको सिर्फ इसलिए कि और ये तब्दील कब करेंगे सर? हमें समझ नहीं आ रही इस बीच। मैं यही आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सिस्टम इन प्लेस नहीं है, न कभी बनाने की कोशिश की गई है। सिफारशी लोग यहाँ आकर बोर्ड में के ऑफिशियल बन जाते हैं, जिसकी सियासी बुनियाद पर तकर्री हो जाए। सियासी बुनियाद पर तकर्री। सर, ये खत्म नहीं हो सकता कि हम पैटर्न वाला जो अपॉइंटमेंट है इसको खत्म करें, आइन में तब्दीली करें? जो स्पोर्ट्स बोर्ड में जो लोग हैं, मिनिस्ट्री में हैं या आईपीसी आप जिसकी बात कर रहे हैं, पहले तो ये मालूम करें कि उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, कि उनका क्या स्पोर्ट्स में बैकग्राउंड है, कि वो गवर्निंग बॉडी का इलेक्शन बनाएंगे और ये करेंगे। सर, 18वीं तरमीम के बाद को पता है ना कि सूदों को इख्तियार चले गए और क्या आईपीसी कोऑर्डिनेशन की मिनिस्ट्री बन गई। उनको मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट और क्रिकेट एसोसिएशन के जो ऑफिशियल्स हैं क्या वो प्रॉपरली फेयरली इलेक्टेड है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ें सामने आती हैं। चूँकि सिस्टम इन प्लेस नहीं है तो अनफॉर्चुनेटली हमारी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ही फ्लरिश करे और उसके ऑफिशियल्स बड़े तगड़े हों, उसके स्टेक होल्डर हैं। हाँ, लेकिन जब इस तरह की बातें आती है तो बड़ा अफसोस हमें होता है। तो मैं तो दुनिया के हर कॉर्नर में क्रिकेट बोर्ड और क्रिकेट ऑफिशियल से ताल्लुकात में रहा हूँ, मिलता रहा हूँ, इंटरेक्शन मेरा होता रहा है। तो मैं जब पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड को देखता हूँ, यहाँ के प्रोसेस को देखता हूँ, सिलेक्शन कमेटी के या टीम के सिलेक्ट करने के लिए या चेयरमैन के सिलेक्शन में, तो मुझे बहुत ही अफसोस और होता है कि ये किस तरह का सिस्टम है। चलिए, एक और खबर है सर, ये जो गुलाम मुर्तज़ा के पास चलते हैं, ये जो एनओसी का मामला है लीज का, इसमें भी बड़ी खबरें आ रही हैं, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, ये क्या सूरत हाल है। लेकिन मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है गुलाम मुर्तज़ा, खबर के साथ साथ, कि पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी जिनको पहली 17 T20 खेलने हैं, वो एक और लीग खेलने जा रहे हैं। अच्छी बात है लीग खेलें, लेकिन वर्कलोड मैनेजमेंट, इंजरीज, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो फिर हम कहाँ स्टैंड करेंगे? जी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये सोचना चाहिए और ये देखना भी चाहिए कि हमारे जो कैप्टन है जिन्होंने आगे हमारे फ्यूचर में वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तानी टीम की नुमाइंदगी करनी है, तो वो कहाँ पे खड़े हैं, वो फिट रहेंगे या नहीं रहेंगे। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको एनओसी जारी किया है। शाहीन शाह अफरीदी जिनमें शामिल है, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और वसीम जूनियर है। शाहीन शाह अफरीदी ILT खेलेंगे, मोहम्मद रिजवान, मोहम्मद वसीम जूनियर और बाबर आजम ये बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने जाएंगे। लेकिन अभी तक जो आजम खान है, फखर जमान है और शादाब खान को एनओसी नहीं जारी किया गया और उन प्लेयर्स की जानिब से कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने
शिकवा किया है कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट से, हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट किए हुए थे और हमने ये लीग खेलनी थी। जैसे ILT शादाब खान ने खेलने जाना था तो वो बाकायदा तौर पे उन्होंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, उन्होंने टिकट अपनी बुक करवा ली हुई थी, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उन्हें NOC नहीं जारी किया गया। वो फिट हो गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज बाकायदा तौर पे एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें शादाब खान को फिट करार दिया गया, लेकिन उन्हें ये कहा गया कि आप पैटर्न ट्रॉफी खेलें। अब वो पैटर्न ट्रॉफी खेलने के लिए चले गए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से जराये के मुताबिक जब हमारी उनसे बात हुई है तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें कहा गया था कि 2 लीग खेल सकते हैं। अब प्लेयर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट से पहले हमने जो लीग खेली है उन्हें भी शामिल किया जा रहा है। तो इस तरह के मसाइल बिल्कुल फखर जमान की जैसे मिसाल है कि उन्होंने वो लीग कॉन्ट्रैक्ट से पहले खेली थी, अब वो उनको अब इजाजत नहीं दे रहे। जारी बात है फिर वो यहाँ पे सवाल तो उठेगा कि दोहरी पॉलिसी तो नहीं है कहीं फिर ये। जी, प्लेयर्स की जानिब से ये भी शिकवा किया जा रहा है कि दोहरी पॉलिसी है, किसी को जारी कर दिया जाता है NOC और किसी को नहीं जारी कर दिया जाता। अभी कुछ ही अर्सा पहले इमाद वसीम ने रिटायरमेंट का ऐलान किया था इसी वजह से, और वो ऐसा तो नहीं मजीद कोई रिटायरमेंट आने शुरू हो जाए गुलाम मुर्तजा? मुझे तो ये भी डर लग रहा है जी। प्लेयर्स के क्योंकि लीग के ऑफर्स तो बहुत हैं सब प्लेयर्स के पास। जी, प्लेयर्स के शिकवे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, कॉन्ट्रैक्ट के बाद की लीग का हुआ था। अब ये देखना है कि क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ एक साइड पे है, प्लेयर्स एक साइड पे है, और वो नाराज भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से नजर आते हैं क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं और उसके उनको पैसे मिलने हैं। तो इस वजह से प्लेयर्स की नाराजगी भी बनती है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ प्लेयर्स को वर्कलोड मैनेजमेंट की वजह से कहता है कि हम इनको NOC नहीं दे रहे और 2 लीग खेली है, और कुछ प्लेयर्स को वैसे जारी कर दिए जाते हैं। तो ये तो प्लेयर्स के शिकवे। शुक्रिया गुलाम मुर्तजा आपका। कमर भाई आपके लास्ट पॉइंट कि शाहीन शफीदी हमारे कप्तान है, अच्छी बात है LT20 हमारे पड़ोस में हो रही है, उन्होंने हमें बड़ा मैं खुद उसको कवर करने गया, लेकिन शाहीन के वर्कलोड को देखते हुए जब 17 T20 अभी रिसेंटली इंजर्ड रहे, वर्ल्ड कप जून में है, पाकिस्तान को छोड़ेंगे, सीधा LT20 खेलेंगे, फिर PSL खेलना है, फिर नीदरलैंड, फिर पाकिस्तान में न्यूजीलैंड, लॉट ऑफ क्रिकेट हैपनिंग, और आप खुदा ना खास्ता अगर इंजर्ड हो गए तो फिर हम उस वक्त रोएंगे और पीटेंगे कि हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कप्तान कहाँ चला गया। तो क्या किसका हल क्या है? खिलाड़ियों को आपने कैसे मैनेज करना है? जिस तरह की क्रिकेट आजकल दुनिया में हो रही है, T20 और T10 लीग और ये सारे, और NOC और नॉट NOC, चलिए अच्छी बात है इनको NOC मिल गया, लेकिन बात यह है कि आजकल के जो क्रिकेटर जिस तरह की क्रिकेट जिस फॉर्मेट में खेल रहे हैं, इनका कैरियर ज़्यादा लंबा नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं आप, ये रेस्ट ही नहीं मिलेगा आपकी बॉडी को, इनके शॉर्ट कैरियर होंगे, इनको इंजरी होगी, इनके लैक ऑफ फॉर्म हो जाएगा, तो फटीग हो जाएगी सर। और ये जितने भी पैसे ये कमा लें 10 और T20 और टेस्ट क्रिकेट, इन दी एंड ये इनका कैरियर बहुत शॉर्ट होगा, लंबे लंबे कैरियर इनके हो नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। सही, इसलिए कि इनको दे विल बिकम इंजरी प्रोन, हर वक्त कोई ना कोई हो रहा है, हर वक्त कोई ना कोई इनको इंजरी होगी और फॉर्म खत्म हो जाएगा। ठीक, तो जब आप कोई भी काम आपकी आप प्रिजर्व नहीं करना चाहिए सर। IPL में ऑस्ट्रेलियन कैप्टन तब नहीं खेलता जब उसको अपनी लीग खेलनी होती है, सॉरी मुल्क के लिए खेलना हो या एशेज के लिए, वो प्रिपेयर करता है। पैट कमिंस अब खेल रहे हैं जब सब कुछ जीत चुके हैं। प्रॉपर सिस्टम, प्रॉपर क्रिकेट बोर्ड हो तो वो ख्याल करते हैं कि किस तरह ट्रीट किया जाए प्लेयर्स को, जब अपनी कुर्सी की फिक्र ज्यादा हो और उनकी फिटनेस को, जब अपनी कुर्सी की फिक्र पड़ गई हो तो फिर आप खिलाड़ियों की कुर्सी को कैसे देखेंगे? बोर्ड के चेयरमैन को, एक्टिंग चेयरमैन को या किसी भी सिलेक्टर को जब उनको अपनी कुर्सी की फिक्र हो जी सर, तो वो सिलेक्शन क्या करेंगे और रन कैसे करेंगे बोर्ड को। दैट्स इट सर। जब आपको अपनी पहले पेंशन होगी तो आप दूसरों की टेंशन जो है वो या मुल्क की टेंशन आप कैसे ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया कमर भाई आपका प्रोग्राम में तशरीफ लाने के लिए। गुलाम मुर्तजा का भी क्रिकेट के तीनों पार्ट यहाँ इख्तिताम पजीर हुए। आखिरी पार्ट में समीउल्लाह साहब हमें ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तान को ओलंपिक क्वालिफायर में इंपॉर्टेंट मैच आज खेलना है। समीर साहब की एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे शॉर्ट कमर्शियल। कौमी खेल हॉकी की बात करते हैं। ओलंपिक क्वालिफायर में पाकिस्तान को 6-1 से शिकस्त हुई थी पहले मैच में, लेकिन फिर कमबैक किया। पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। आज पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, फिर आके समीउल्लाह साहब से बात करें। तो सेमीफाइनल पहला हदफ है, चूंकि सेमीफाइनल में जाएंगे तो टॉप 3 में आने का जो है वो चांस है, लेकिन आज का मैच जीतना जरूरी है। समीउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। पहले मैच के बाद निस्बतन कमजोर टीम के खिलाफ अच्छा कमबैक तो कर लिया, लेकिन आज फिर एक हमारा जो है वो ट्रू टेस्ट होना है अगेंस्ट मलेशिया। सर क्या देखते हैं प्रोपोजिशन, आपको लगता है कि हमारी टीम आज का मैच जीत सकती है? अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल गफार, जिस तरह आप बता रहे हैं कि बड़ी सख्त टीम है मलेशिया, इन दिनों में इन 10 सालों में हमारे साथ हमेशा खेली और ऑलमोस्ट काफी मैच उसने जीती, तो काफी मुश्किल मैच होगा। गोगे जैसे आपने भी रिपोर्ट पेश की कि उसमें काफी चांसेस हैं मलेशिया चीन को भी जीतेगा और उसके बाद उसका जो मैच होगा इंग्लैंड के साथ वो काफी मुश्किल है। जी। तो हमें जीतना चाहिए और मेरे अपने ख्याल में कि ये जीत बड़ी सख्त जरूरत है। पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा मौका मिलने वाला है। अगर ये
अपने पूल में पहले दूसरे नंबर पे आते हैं तो फिर आगे चांसेस बनते हैं। और मुझे मेरी उम्मीद है, मेरी दुआ है कि आज शाहनाज शेख अपनी बेहतर से बेहतर टीम और हिकमत अमली के साथ टीम को शामिल करेंगे। ठीक है सर, 6 से जब शिकस्त हुई, शायद मुझे लगता है आप इस बारे में एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं कि अच्छा ये हुआ कि जो हारा हुआ मैच है वो पहला था, फिर जीत मिल गई दूसरे मैच में, तो हमारा कॉन्फिडेंस रिस्टोर हुआ। ये खुदा ना खास्ता कि दूसरा मैच हम बड़े मार्जिन से हार के आ रहे होते तो जो ना चिप्स वर डाउन, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस शैटर्ड होता। तो कुछ उम्मीद रखें साइकोलॉजिकली, आप एक्सपर्ट हैं सर, आप बताएं कि जो दूसरे मैच में कामयाबी है उससे हौसला तो मिलना चाहिए टीम को। जी बिल्कुल, अच्छी बात। और वो जो पहला मैच था, एक लिहाज से मेरे ख्याल में पाकिस्तान को मार्जिन कम होना चाहिए था, क्योंकि काफी फ्रेश होकर पहला मैच खेल रहे थे, काफी टफ मैच हो रहा था। तो उसमें पाकिस्तान का अगर मार्जिन जैसे 3-2 4-2 होता तो काफी बेहतर रहता है। लेकिन इस जीत से काफी चीन की टीम अब अंदाजा लगाएं कि हमसे बहुत नीचे है, लेकिन उसके बावजूद 2 स्कोर किए, कदरे 3 पॉइंट तो हासिल किए। तो मेरे ख्याल में मोरल बूस्टर तो है। और अल्लाह करे कि मलेशिया के खिलाफ भी हमारे पेनल्टी कॉर्नर अच्छे हों, हमारी सेविंग गोलकीपर की अच्छी हो, और मिडिल डिफेंस जो है अच्छी तरह डिफेंस करे, फॉरवर्ड लाइन सही तरीके से पेनिट्रेट करे। तो चीजें हाथ में हैं अभी तक। बाकी अल्लाह करे ये पहले दूसरे नंबर पे आते हैं अपने पूल पे, तो उसके बाद जो है जो एक क्रूशल मैच होगा वो मेरे ख्याल में अल्टीमेटली न्यूजीलैंड के खिलाफ पहुंचेगा। ठीक है सर, आपने जो सेकंड मैच देखा उससे पहले पहला मैच भी, कौन से एरियाज हैं जहां पे आपको लगा कि काम करने की बहुत ज़रूरत है? चले हमने पेनल्टी कॉर्नर बहुत कंसीड किए पहले मैच में, खुद गोल नहीं किए, लेकिन अच्छी बात है कि दूसरे मैच में डिफेंस ने बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई, हमने गोल फिर एटलीस्ट कंसीड नहीं किया। लेकिन उसके बावजूद ओवरऑल आप कौन सा शोबा देख रहे हैं जिसमें हमें काम करने की ज़रूरत है, और ओवरऑल जो आपको नज़र आता है कि ये डिपार्टमेंट हमारा वीक है? मैं तो हमेशा गफार यही कहता हूँ कि सुपर फिट चाहिए टीम। आप देखें ना, देखें जर्मनी को देखें, आप इंग्लैंड को देखें, आप मलेशिया को देखें, आप चीन को इवन देखें, उन्होंने फिटनेस पे बड़ा जोर दिया है। अगर फिटनेस ठीक होगी, खिलाड़ियों में दम होगा, तो आपस में कोऑर्डिनेशन भी उनकी अच्छी होगी, और कोच का वो जो जिसको कहते हैं ना बड़ी ओबीडियंटली वो कहना मानेंगे और गेम की तरफ लपकेंगे। सर उम्मीद करते हैं, आपने कहा कि दुआ भी करते हैं कि जो कि लास्ट अपॉर्चुनिटी, याद रखिएगा कि हमारे नाजरीन है कि पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करना है, तो आज का मैच लाजमी जीतना है। खुदा ना खास्ता हार होती है तो पाकिस्तान की होप्स खत्म हो। ये तीसरी मरतबा ऐसा होगा कि हम मुसलसल जो है वो ओलंपिक से बाहर होंगे। समी भाई बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह इस उम्मीद के साथ प्रोग्राम को इख्तिताम कर रहा हूँ, दुआ के साथ कि अगर पाकिस्तान जीते तो कल दोबारा आपको लें, कुछ पॉजिटिव डिस्कस करें, कि पाकिस्तान टीम हारे और हम जो है ना फिर उसी तरफ चल जाएं कि पाकिस्तान हॉकी का क्या होगा। लेकिन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।